सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कई दिनों से मेरे पास करियर हेल्प के रिगार्डिंग फ़ोन कॉल्स थे। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम, जो बीटेक वाले बच्चे हैं, क्या उनको 2024 में बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए? यानी कि जो अभी वर्तमान में 2 वर्षीय बीएड चल रहा है, क्या हमें उसे एडमिशन लेना चाहिए या हमें मास्टर्स करना चाहिए या मास्टर्स के बाद 1 वर्ष के बीएड का इंतजार करना चाहिए? इसके साथ साथ उनके डाउट थे कि मैम, हमने सुना है कि जो कक्षा 6 से लेकर 8 के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, हम बीटेक वाले बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम में हम आते हैं, तो क्या हम मैथ्स की टीचर बन सकते हैं और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके लिए चाहिए? तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं स्पेसिफिक बताऊंगी जो बीटेक वाले बच्चे हैं, सबसे पहले कि उनको बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बच्चे का डाउट ये है कि मैम, अगर हम बीएड कोर्स ना करें तो कौन सा कोर्स होगा हमारे लिए टीचिंग में अच्छा जो कि हम करें? क्या डीएलएड कोर्स हमारे लिए अच्छा बन पाएगा 2024 में? तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीटेक वाले बच्चों के लिए बीएड कोर्स अच्छा रहेगा या नहीं 2024 में। इसके साथ साथ डीएलएड कोर्स के अपने फायदे, जिससे कि फटाफट आपकी जल्दी से नौकरी लगेगी। तीसरा और सबसे अंतिम चीज़ कि जिस भी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 299 रुपीज़ पे करके मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं और कोई भी करियर हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जान ले प्यारे बच्चों, बीटेक वाले बच्चों के लिए बीएड कोर्स अच्छा है या नहीं है, इसको हम अच्छे से समझेंगे इन पॉइंट्स के द्वारा। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने बीएड कोर्स करना है तो क्या आपकी बेसिक की एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप बीएड कोर्स करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने किस तरीके से चूज करने। तीसरा ये कि आप 2 वर्षीय बीएड करें या 1 वर्षीय बीएड का इंतजार करें। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपके लिए बीएड 2024 में लाभकारी नहीं है तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या डीएलएड, जिसे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। और इस कोर्स को करने के बाद आप कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर ही बन पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे समझेंगे 1 बाय 1। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बीटेक वाले बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको अपने बीटेक में कम से कम 55% जरूर लेके आने हैं अगर आपने बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना है, चाहे आप किसी सरकारी संस्थान से करें चाहे किसी प्राइवेट संस्थान से। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको बैठना है तो आपके 55% आपके बीटेक में होने चाहिए। ठीक है, जो प्राइवेट संस्थान आपको ये बोल के एडमिशन दे देते हैं कि कोई नहीं, आप प्राइवेट में तो कर सकते हैं, आपका 54 पॉइंट कुछ परसेंटेज है या 55 से कम है, तो आप कभी भी ऐसे संस्थानों में एडमिशन ना लें। क्योंकि आपको बताना चाहूंगी कि जब कहीं पे भी नियुक्तियां होती है, सरकारी नियुक्ति, चाहे केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कहीं पे भी आपके राज्य सरकार में भी, तो वहां पे भी वो ये बोलते हैं कि कम से कम 50 या 55% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों आपके लिए कि आपने अगर 2024 में बीएड कोर्स किया तो आप कौन सा क्लास के टीचर बनेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लास के टीचर बनने के लिए आप ये समझिए कि आज की डेट में इंडिया का जो करिकुलम सिस्टम है उसके हिसाब से हमारे पास 3 कैटेगरी के टीचर है। एक है प्राइमरी टीचर, एक आता है आपका टीजीटी टीचर, जिसे कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए नाम से जानते हैं, कक्षा 6 से लेकर 8 का, और एक आता है आपका पीजीटी टीचर, यानी कि कक्षा 11 से लेकर और 12 तक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के टीचर है। अब देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5 में तो चाहे आप बीटेक वाले बच्चे हैं या बीकॉम आर्ट्स वाले, अगर आपने बीएड किया है तो आप नहीं पढ़ा सकते 1 से लेकर 5 में। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन्होंने बीएड कोर्स किया है वो कक्षा 1 से लेकर 5 में नहीं पढ़ाएंगे, डीएलएड वाले बच्चे ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन पहले ही बाहर हो गया। अब बच्चा आपका कक्षा 6 से लेकर 8, 11वीं और 12वीं। तो देखिए, यहाँ पे समझिए आप ध्यान से बच्चों, इसी से आपको पता लगेगा कि आपको बीएड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखो, बीएड की जो ब्रांचेस होती है वो इस प्रकार से, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेशन में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का बीटेक किसी भी, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में, चाहे बीटेक कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए है या बीएससी आईटी है, एमएससी आईटी है, यानी कि कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में अगर आपका कुछ भी है ना, तो उन बच्चों को बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। यदि अगर उनको केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSS या अपने राज्य में भी कहीं पे भी वैकेंसीज आती है ना, तो अगर आपने देखा होगा अभी जो बिहार में TRE3 की वैकेंसीज आई थी, 2 की आई थी, तो उनमें साफ साफ बोला था कि आपके पास बीएड की ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में भी किया है या जैसे BSc IT जो किया है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 के कंप्यूटर के टीचर और 11वीं और 12वीं के टीचर के लिए भी। और CTET भी इसमें नहीं मानते, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसमें TET के नाम से जानते हैं, वो भी
भी आपके लिए नहीं चाहिए। तो हमें ये समझ में आया कि जिन बच्चों का बीटेक है कंप्यूटर की किसी भी स्ट्रीम में, कंप्यूटर साइंस में, उनके लिए ना तो बीएड कंपलसरी है और ना सीटेट कंपलसरी है। लेकिन उन्होंने ये जरूर बोलते हैं कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी संस्थान को, उसके 3 साल के अंदर आपको बीएड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। अब दूसरा आता है जो बाकी स्ट्रीम के हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग के लिए। तो देखो बच्चों, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज वाले कई बार बेवकूफ़ बनाते हैं ये बोल के कि आप लोग अब एडमिशन ले लीजिए और आप मैथ्स के टीचर बन जाएंगे। तो देखो, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो एलटी ग्रेड की कक्षा 6 से लेकर 8 की, उसमें भी और हर जगह जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें ये बोला गया है कि जो भी बच्चे मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं ना, उन्होंने मैथ्स कम से कम 3 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, या उसके साथ उन्होंने फिजिक्स या स्टैटिक्स इस तरीके सब्जेक्ट कॉम्बिनेटेड पढ़े हो। तो आप लोग तो बीटेक वाले बच्चे हो, आप लोग मैथ्स तो पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, लेकिन 3 साल में नहीं पढ़ते। किसी किसी के फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, किसी के सेकंड, किसी के थर्ड, इस तरीके से। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो बीटेक वाले बच्चों हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं पाता। प्राइवेट कॉलेज वाले आपको बीएड करवा देते हैं और आपको मैथ्स दे देते हैं, बोलते हैं फिजिक्स ले लो, और लेकिन आती है बारी जब आपकी जॉब लगने की तो वो नहीं लग पाती है। क्यों? क्योंकि जो विज्ञप्ति है वो यही बोलती है, और जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का जो बोर्ड है वो यही बोलता है कि अगर आपने फिजिक्स या मैथ्स का कोई भी साइंस के स्ट्रीम का टीचर बनना है ना, तो वो आपने 3 साल पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो ये आपकी बच्चों गाइडलाइन है। तो अब आपने करना क्या है? अब भाई अगर आपने 3 साल नहीं पढ़ा तो फिर आपका बीएड तो बेकार चला जाएगा 2024 में। तो इसलिए बच्चों आपने ध्यान ये रखना है कि भाई देखो, कक्षा 1 से लेकर 5 में भी आप नहीं बैठ पाओगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कक्षा 6 से 8 में तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया, तो यानी कि आपका बीटेक और बीएड जो क्या है वो दोनों बेकार हो गए। अब बच्चा आपके पास कक्षा 11वीं और 12वीं, तो 11वीं 12वीं आपका पीजीटी टीचर के नाम से होता है। उसमें अगर आप एमएससी करते हो, जैसे एमएससी वगैरह करते हो किसी सब्जेक्ट में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तभी जाके आप मास्टर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि बीटेक वाले बच्चों ने बीएड नहीं करना है, आपने करना है डीएलएड। क्या कहा मैंने? डीएलएड, जिसे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। तो इस कोर्स को करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि देखो, ये भी बीएड की तरह 2 साल का होता है, और कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर में आपकी जॉब वैकेंसीज लगती है, और खूब वैकेंसीज इसमें निकलती, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय है ना पूरे भारत में, जैसे यूपी जैसे बड़ा राज्य है, बिहार है, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, सब जगह, और दिल्ली का जो DSSB का बोर्ड है वहाँ पे भी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज आती है। तो वो यही बोलते हैं कि जिन्होंने डीएलएड किया उनकी नियुक्ति लग जाएगी। तो भाई देखो, फिलहाल के लिए अगर आपको जॉब चाहिए और आप रियली नीड हो जॉब के, तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो मैं यही कहूँगी कि आप डीएलएड कोर्स करो। और डीएलएड कोर्स करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि इसका सीटेट का पेपर 1 देना होता है और वो ईजिली क्रैक हो जाता है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिशन भी होता है वो होता तो बल्क में है, ज़्यादा लोग देते हैं इस पेपर को, लेकिन क्या होता है कि जो पेपर का जो लेवल होता है वो इतना टफ नहीं होता, आप इजीली उसे क्रैक कर लेंगे क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, है ना। तो यही करिए, आप डीएलएड का कोर्स करिए, सीटेट की तैयारी करिए, और जहाँ पे भी जिस स्टेट में भी है वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अभी से देखना शुरू कर दीजिए और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। और देखो, सिलेबस भी बहुत ईजी होता है, क्लास 4th 5th का कितना ही सिलेबस होता है, उसी का क्वेश्चन पेपर आता है, बच्चे क्रैक कर लेते हैं और जॉब भी लग जाती है। तो मेरे तो जानने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने 2015 में 14 में बीएड किया था, लेकिन जिन्होंने 2017-18 में डीएलएड किया उनकी नौकरी लग गई और बीएड वाले अभी तक घर में बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही थी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग बीटेक वाले बच्चों के लिए कि भाई देखो, कंप्यूटर साइंस से तो आप डायरेक्टली नौकरी लग जाती है, लेकिन अगर कोई दूसरा स्ट्रीम आपका है तो आप बीएड मत करिए, आप डीएलएड कोर्स करिए। ठीक है, आप जिस स्टेट में है वहाँ से इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो पहुँचाती रहती हूँ। और बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो आप भी डायरेक्टली मेरी टीम को कनेक्ट करके मेरे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, डायरेक्टली करियर हेल्प दे सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।